एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हैप्पी संडे। आज का संडे का दिन आपका कैसा रहा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और आज की हमारी जो स्टोरी है वो है महान राजा। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक बार एक राजा था जो कि बहुत महान और दयालु था। उसकी महानता और दयालुता के चर्चे आसपास नगर में भी होते थे। एक दिन क्या हुआ, वो राजा कहीं घूमने के लिए यात्रा के लिए बाहर जा रहा था। जैसे ही वो पानी वाले जहाज के लिए निकला तो बहुत सारे जो नगर के लोग थे उनसे मिलने आए। कि बहुत सारे लोग जो जहाज पे राजा को चढ़ाने के लिए अलविदा करने के लिए आए, तभी वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे गांव के। तब एक गांव का जो आदमी था वो राजा के पास आकर बोला कि महाराज, आप जंगल के रास्ते से जहाँ से आप जाओगे वहाँ आपको बहुत बड़ी मुसीबतें भी आएंगी। उन छोटी बड़ी मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा और रास्ते में आपको एक 2 फुट का आदमी भी मिलेगा और उसको आपको हराकर मारकर ही आगे निकलना है, तभी आपको आगे बढ़ना है। राजा ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब जैसे ही वो राजा अलविदा करके उन लोगों से गया, वो चलता गया। 2-4 दिन बाद उसको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो हर मुसीबत से पार होता चला गया। आगे जैसे उस आदमी ने कहा था, उसको एक 2 फुट का आदमी मिला। उसने राजा को लड़ाई करने के लिए चैलेंज किया। राजा ने उससे लड़ाई शुरू कर दी। अब जैसे ही लड़ाई होने लगी, दोनों में कई देर तक लड़ाई होती रही और वो जो 2 फुट का आदमी था वो हार गया। राजा उससे जीत गया। तब राजा ने उसको ये कहकर छोड़ दिया कि इसको मारने का क्या फायदा, इस 2 फुट को मारने में, आदमी को मारने में मुझे में क्या महानता, इसको मारने से मेरी क्या महानता। राजा ने उसको छोड़ दिया और आगे चल पड़ा। राजा आगे जाता गया, चलता गया। 2-3 दिन बाद वही 2 फुट का आदमी उसको थोड़ा बड़ा दिखाई दिया। वो 3-4 फुट का होके उसके सामने आया। उसने फिर राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। राजा ने फिर उससे लड़ाई शुरू कर दी। जैसे ही लड़ाई होती गई, राजा ने उसको हरा दिया और राजा उससे जीत गया। और राजा ने फिर उसको यही कह के छोड़ दिया कि इसको मारने में मुझमें क्या महानता। यही कहकर राजा ने उसको फिर छोड़ दिया और राजा आगे बढ़ता गया। कुछ ही दिनों बाद वही जो 2 फुट का 3 फुट का था वो बड़ा और ज्यादा बड़ा हो गया। 4-5 फुट का बड़ा होकर उसके सामने आ गया। उसने फिर राजा को चैलेंज किया। राजा ने फिर उसका चैलेंज एक्सेप्ट करके उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी। इस बार फिर राजा उससे जीत गया और वो हार गया। इसी तरह जो है चलता गया और आगे लास्ट में वो राजा को इतना महान शक्तिशाली बन के आया उसके सामने। 7 फीट का जो इंसान बन के आया उसके सामने, उसने फिर राजा को लड़ाई के लिए चैलेंज किया। इस बार वो बहुत महान और शक्तिशाली था। राजा उसको देख के डर गया, लेकिन राजा ने फिर भी उससे लड़ाई लड़ी। राजा उसके साथ लड़ता गया। उसने राजा को जख्मी तक कर दिया, जहां तक कि इस युद्ध में राजा का एक हाथ भी कट गया। अब राजा को एहसास हुआ कि जिस मुसीबत को मैं पीछे 2 फुट 3 फुट 5 फुट का छोड़ के आया था, आज मेरे लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। तो इस बार राजा खुद जख्मी हुआ। उसकी एक बाजू भी कट गई। उसने अपना हाथ गंवा दिया और उससे वो लड़ाई में हार गया। तब राजा को एहसास हुआ कि मुझे जिस मुसीबत का उस आदमी ने कहा था वो यही मुसीबत है, जब इसको मारे बिना आगे नहीं बढ़ना। इसका मतलब ये छोटी छोटी मुसीबत ही हमारे लिए एक दिन बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारे सामने कोई छोटी मुसीबत आती है, हम उसको ये समझ के छोड़ देते हैं कि ये छोटी सी मुसीबत है, जबकि हमें उसको सोच समझकर पहले उसको खत्म करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये जो छोटी छोटी मुसीबतें हैं, यही एक दिन बड़ी मुसीबत बन जाती है और तब हम इस मुसीबत के आगे हमें हारना पड़ता है। तो जैसा कि इस राजा ने अपनी महानता दिखाई, उसको छोड़ता गया, उसको छोटा समझता गया और वही मुसीबत उसके लिए एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। तो
तो हमें भी छोटी छोटी मुसीबतों का सामना जो है डट कर करना चाहिए और उन छोटी छोटी मुसीबतों को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए ताकि आगे चलकर वो बड़ी मुसीबत ना बने। तो आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।